प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दड़वी। आज हम कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। मध्ययुगीन संत कवियों तथा निर्गुण भाव साधकों में कबीरदास जी का स्थान प्रमुख है। कबीरदास जी ने भारतीय समाज और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित करने का प्रयास किया है। नामदेव ने जिस निर्गुण काव्यधारा का प्रारंभ किया उसे पहचान देने का कार्य सच्चे अर्थों में कबीरदास जी ने किया है। कबीर सत्यान्वेषी होने के कारण जीवन भर असत्य, विषमता, आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड आदि के विरुद्ध कबीरदास जी लड़ते रहे। कबीर जैसे अड़िग और अथक योद्धा में अक्खड़पन का होना स्वाभाविक ही है। वे निर्भीक, स्पष्टवादी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे। उनकी कथनी और करने में अंतर नहीं था। जो कहते थे वही करते थे, जो करते थे वही कहते थे। आज के नेताओं की तरह नहीं थे, जो कहते एक है और करते दूसरा ही है। कबीर का जो व्यक्तित्व है वह सच्चाई और ईमानदारी का व्यक्तित्व है, और इसीलिए किसी आलोचक ने कबीरदास जी के बारे में ठीक ही कहा है, तत्व तत्व सब कबीरा कहिगा, सूर कही अनूठी, बची खुची तुलसी कहिगा, शेष कही झूठी। मतलब तत्व तत्व सब कबीरा कहिगा। इस संसार में जो तत्व तत्व के विचार है, तत्व तत्व की जो बातें हैं, वह सभी कबीरदास जी ने कही है। सूर कही अनूठी, ऐसी कई अनूठी बातें हैं जो कबीरदास जी ने नहीं कही। ऐसी अनूठी बातों का, विचारों का बखान सूरदास जी ने किया है। बची खुची तुलसी कहिगा। कबीर और सूरदास जी दोनों से बची हुई जो बातें है, जो विचार है, वह तुलसीदास जी ने कही है। शेष कही झूठे। इन तीनों के अलावा जो विचार है, जो तत्व है, जो बातें है, इस संसार में शेष कही झूठी। सभी की जो बात है, विचार है, वह झूठे है। इसीलिए कबीरदास जी के विचारों का प्रतिपादन करने का जो प्रयास है, वह आज हम लोगों को समाज में दिखाई देता है। अर्थात कबीर के दोहों के माध्यम से उनका अध्ययन करना हमारा अभिष्ट है। विरह का अंग, कबीरदास जी ने विरह को अंग को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों के मिलन के लिए जिस तरह से गुरु की आवश्यकता होती है, उसी तरह से दोनों के बीच जो विरह होता है, उस विरह के कारण दोनों की प्रेम आतुरता जो है वह बढ़ती है। और इसीलिए प्रेम को, विरह को प्रेम का तत्व सुवर्ण माना गया है। प्रेम की परिपूर्णता एवं परिपक्वता के लिए विरह अत्यंत आवश्यक होता है। विरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर और भी दृढ़ता के साथ वह उन्मुख होती है। इसीलिए प्रत्येक शाखा की भक्ति काव्य में, चाहे वह सगुण शाखा हो, चाहे वह निर्गुण शाखा हो या निर्गुण के उपासक हो, उन्होंने विरह को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रस्तुत यह जो विरह का अंग है, उस अंग में कबीर ने परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन कराने की तीव्र उत्कंठा में आत्मा का विरह वर्णन उन्होंने किया है। विरह को उन्होंने अत्यंत आवश्यक माना है। कबीरदास जी कहते हैं, उनकी आत्मा क्रौंच पक्षी की भांति प्रियतम से मिलने के लिए चित्कार करती है। क्रौंच पक्षी का विरह केवल कुछ समय का होता है, क्योंकि प्रातःकाल में दोनों का जो परस्पर मिलन है वह मिलन हो जाता है। चकवी बिछुटी रैनी की, आई मिली प्रभाती, जे नर बिछड़ू राम सु, ते दिन मिले न राती। अर्थात इन पक्षियों का जो विरह है, क्रौंच पक्षियों का जो विरह है, वह रात भर के लिए है। प्रातः होते ही, सुबह होते ही दोनों का मिलन हो जाता है। परंतु जे नर, जो मनुष्य ईश्वर से बिछुड़ जाता है, परमात्मा से बिछुड़ जाता है, ब्रह्म से बिछुड़ जाता है,
ते दिन मिले न राती, न वह दिन में मिलता है न वह रात में मिलता है, मतलब वह कभी भी प्राप्त उसे नहीं होता, कभी भी मिलता नहीं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं किंतु परमात्मा का जो विरह होता है वह अनंत काल का विरह होता है। जो बिछुड़ जाते हैं वह उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात किसी दिन में नहीं प्राप्त कर सकते या किसी रात में प्राप्त नहीं कर सकते। विरह की अनंतता के कारण आत्मा इतनी दुखी हो जाती है कि उसे न दिन में सुख मिलता है न ही रात में सुख मिलता है, अर्थात आत्मा विरह के कारण दिन रात तड़पती रहती है। वह बल्कि स्वप्न में भी उसे वो जो सुख है, उस सुख की जो प्राप्ति है वह प्राप्ति कभी होती नहीं। इसीलिए विरह के अंग में कबीरदास जी कहते हैं, हे राम, मैं विरहनी आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रही हूँ। कबीरदास जी ने स्वयं को पत्नी रूप माना है, प्रेयसी रूप माना है और उस ब्रह्म को पति रूप माना है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, हे राम, हे ब्रह्म। कबीरदास जी ने ब्रह्म के लिए राम शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए कहते हैं मैं, अर्थात उनकी विरहिणी आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रही हूँ। उस ब्रह्म की प्रतीक्षा, राम की प्रतीक्षा अनंत समय से उनकी आत्मा कर रही है। इसीलिए कहते हैं मेरे प्राण तुम्हारे दर्शन के लिए तृष्णित है, प्यासे है और मन बिना दर्शन का व्याकुल है। इसीलिए कबीर की आत्मा परमात्मा के दर्शन के लिए, उनकी विरहन के लिए तड़पती है। कबीर का विरह का अंग का दोहा है, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसई तुझे मिलन को मनी नाही बिसराम। मतलब कबीरदास जी कहते हैं बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। हे राम, तुम्हारी बाट मतलब तुम्हारी राह, तुम्हारा इंतजार मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को, तुम्हारे मिलन के लिए मेरा जीव, मेरी आत्मा तरस रही है, तड़प रही है, मणि नाही विश्राम। इसलिए मेरे मन में कोई शांति नहीं है, कोई विश्राम नहीं है, तुम्हारा इंतजार वह दिन रात करती रहती है। चित्रों के माध्यम से कबीर का यह दोहा साकार करने का प्रयास किया है। जैसे बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझे मिलन को मनी नाही विश्राम। कबीरदास जी की जो विरहनी आत्मा है, वह विरहनी आत्मा कहती है, यह इच्छा होती है कि वह शरीर को जलाकर शाही बना लूं और अस्थियों की लेखनी, इससे राम का नाम लिखूं और लिख लिख कर अपने प्रभु राम को भेजूं। कदाचित इस कृत्य से वह प्रसन्न होकर दर्शन दे। अर्थात कबीरदास जी अपने परमात्मा के लिए, अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना तन, अपना शरीर जलाना चाहते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं यहू तन जालो मसी करो। यहू तन, तन मतलब शरीर, इस शरीर को जलाकर मसी करो, शाही तैयार करूंगा। मेरे इस शरीर को जलाकर लिखो राम का नाऊ और उस शाही से मैं राम का नाम लिखूंगा। लिखो राम का नाऊ, लेखनी करूं करंक की। लेखनी मतलब कलम, कलम। मैं मेरी आस्ती की लेखनी करूं करंक की। करंक मतलब आस्ती। मेरी जो अस्थि है, मेरी जो हड्डी है, उसकी मैं कलम तैयार करूंगा। लिखी लिखी राम पठाऊं और उसी तरह से राम का नाम उस मेरे तन का जो शरीर है उससे बनी हुई स्याही और मेरी हड्डियों अर्थात अस्थियों से बनी हुई मेरी जो कलम है, उस कलम से राम का नाम लिख लिख कर मैं उसे भेज दूंगा। हो सकता है वह मेरा ब्रह्म और राम उसे दया उत्पन्न हो और वह मुझे प्राप्त हो सकता है। चित्रों के माध्यम से कबीर का दोहा साकार किया है। यहू तन जालो मशी करो, तन जलाया गया
मसी मतलब उसकी स्याही तैयार की गई। लेखनी करूँ करंक की कलम तैयार की गई। लिखी लिखी राम पठाई, राम नाम लिख लिख कर उस राम को उन्होंने भेज दिया है। कबीरदास जी कहते हैं, प्रिय का आगमन ताकते ताकते मेरे नेत्र ज्योति मंद पड़ गई है, एवं राम को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। प्रियतम, मैं काश कब से तुम्हारी बाट जो रही हूँ। कबीरदास जी अपने दोहे में कहते हैं, अंशड़िया झड़ी पड़ी झाई पड़ी। अंशड़िया मतलब आंखें, नेत्र, झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। ए राम, हे ब्रह्म, तुम्हारा पंथ, तुम्हारा इंतजार करते करते, तुम्हारा पंथ राह देखते देखते, पंथ निहारी निहारी मेरे नेत्र झड़ पड़े गए हैं, जिभड़िया छल्या पड़ी। और राम पुकारी पुकारी, राम पुकारते पुकारते, राम का नाम लेते लेते मेरी जो जिह्वा है, मेरी जो जीभ है, उसे छाले पड़ गए हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, अंशड़िया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जिभड़िया छाल्या पड़े राम पुकारी पुकारी। चित्रों के माध्यम से कबीर का दोहा साकार है। पहले चित्र में अंशड़िया झाई पड़ी, आंखें झड़ गई, पंथ निहारी निहारी, पंथ राम का मार्ग ताकते ताकते, उनका इंतजार करते करते मेरी आंखें झड़ पड़ गई है, जिभड़िया छल्ला पड़ी, जीभ के लिए, जिह्वा के लिए छाले पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी, राम का पुकार करते करते, राम का नाम लेते लेते मेरी जिह्वा में छाले पड़ गए हैं, और अंशड़िया मतलब आंखें झड़ गई है उस राम का इंतजार करते करते। कबीरदास जी कहते हैं, उस राम की खोज वह करते हैं। राम की खोज करने के लिए, ब्रह्म की खोज करने के लिए कबीरदास जी कहते हैं, मैंने पर्वत पर्वत छान डाला है, और नेत्र प्रिय वियोग में रोते रोते नष्ट कर बैठा हूँ, किंतु कहीं भी वह संजीवनी बूटी अर्थात ब्रह्म स्वामी नहीं प्राप्त हो सका, जिससे मेरा जीवन सफल हो सका। कबीरदास जी अपने राम की खोज के लिए पर्वत पर्वत सारे छान डाले हैं, पर्वत पर्वतों पर उन्होंने सफर किया है, परंतु वह उनका ब्रह्म, उनका राम उन्हें कहीं नहीं मिला है। पर्वती पर्वती मैं फिरया, सारे पर्वतों पर वह फिरते रहे, घूमते रहे, अपनी ब्रह्म की खोज करते रहे, अपनी राम की खोज करते रहे। पर्वती पर्वती मैं फिरया, नैन गवाए रोई, मेरी जो आंखें हैं वह आंखें घूमते घूमते, उनका मार्ग ताकते ताकते, इंतजार करते करते मैंने मेरी आंखें खो दी है। सो बूटी पाओ नहीं, जीते जीवनी हुई, परंतु ऐसी बूटी, बूटी मतलब औषधि मुझे प्राप्त नहीं हुई कि जिन औषधियों के कारण जो मरा हुआ मनुष्य है, जिन्होंने मृत्यु पाई है, वह कभी जीवित हो सके। इसीलिए वह ब्रह्म रूपी, राम रूपी बूटी औषधि जो है वह मुझे मिली नहीं, जाते जीवनी हुई। जाते मतलब मरने के बाद वह जीवित हो सकता है, ऐसी कोई औषधि मुझे मिली नहीं। अर्थात मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। चित्र रूप में कबीर का दोहा साकार है। कबीरदास जी पर्वती पर्वती, सारे पर्वत पर वह घूमते रहे, उनकी ब्रह्म की, अपने ब्रह्म की खोज करते रहे, परंतु वह जो ब्रह्म है वह ब्रह्म उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। रैन गवाए रोई, उनकी आंखें उन्होंने खो दी है, रोते रोते उनकी आंखें चली गई है। सो बूटी, ये संजीवनी बूटी है, परंतु यह संजीवनी बूटी किसी पर्वत पर उन्हें मिली नहीं। सो बूटी पाओ नहीं, जाते जीवनी हुई, मरने के बाद जीवित करने वाली कोई औषधि और बूटी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। कबीरदास जी कहते हैं, यह सारा विषयी संसार सुखी है, खाता है और वो सोता है,
इस संसार की बातों पर कबीरदास जी दुखी है, कारण ये सारा जो संसार है यह सुखी है, उसे किसी की चिंता नहीं है। यह संसार विषयी है, मोह माया में डूबा हुआ है, और इसीलिए यह संसार सारा सुखी है, खाता है और सो जाता है। केवल विरही कबीर दुखी है, क्योंकि ईश्वर के खोज में वे जागते रहते हैं और संसार की दशा पर वे रोते रहते हैं। इसीलिए कबीरदास जी अपने दोहों में कहते हैं, सुखिया सब संसार है, यह सारा संसार सुखी है। खावे आरु सोवे, खावे खाता है, आरु और सोता है सो जाता है। सुखिया सब संसार है, खाता है और सो जाता है। केवल दुखिया दास कबीर है, केवल कबीरदास जी दुखी है। जागे आरु रोवे, जागते हैं और रोते हैं। किस लिए जागते हैं? तो समाज का प्रबोधन करने के लिए जागते हैं। या अनेक प्रकार के अंधविश्वास है, अनेक प्रकार के कर्मकांड है, अनेक प्रकार के आडंबर है, और इसीलिए कबीरदास जी जागते हैं। लोगों में जागरूकता निर्माण करने के लिए जागते हैं, परंतु फिर भी लोगों में कोई परिवर्तन नहीं आता। सभी प्रकार के अंधविश्वास बने हुए हैं, कर्मकांड बने हुए हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, जागू अरे रोवे। कबीरदास जी जागते हैं और रोते हैं। चित्रों के माध्यम से कबीर का दोहा साकार करने का प्रयास किया है। कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है। पहले चित्र में आप लोगों ने देखा, हम दो हमारे दो, सुखी संसार है। खाता है, भरे पेट खाता है, खाता है और सो जाता है, सो जाता है, उसे किसी की चिंता नहीं, संसार सुखी है। दुखिया दास कबीर है, केवल कबीर ही कबीर दुखी है। जागे और रोवे, जागते हैं और संसार की दशा पर वह रोते रहते हैं। इसलिए विरह के अंग में कबीरदास जी कहते हैं, अतः अपने प्रियतम से मिलने का और प्रियतम को परिपक्व करने का केवल एक ही मार्ग है, प्रियतम के विरह में अहर्निश जलते रहना, उनके विरह में जलते रहना केवल एक ही मार्ग है, कबीरदास जी के विरह के अंग में। धन्यवाद।